अत्युच्च ईश्वर बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम। हल्दी घाटी बोल रही है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हल्दी घाटी बोल रही है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शिवाजी बोल उठे फिर वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीर शिवाजी बोल उठे फिर वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सावरकर का कोल्हू बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सावरकर का कोल्हू बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। काला पानी बोल रहा है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। काला पानी बोल रहा है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत भूपा महामंत्र है वंदे मातरम। इस महामंत्र का सब उच्चारण करो। वंदे मातरम। भारत भूपा महामंत्र है वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रीनिवास आओ सब बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रीनिवास आओ सब बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल किले से मोदी बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। लाल किले से मोदी बोले वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम। रेवाड़ी के हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार श्रीमती शेखावत, उनकी एक बेटी एक बेटा, उसकी सहेली। आप ये वंदे मातरम बोलने के लिए किसी जमाने में प्रतिबंध था, ये कोटड़ी के अंदर कैदी बोलते थे, उनको कोड़े पड़ते थे। आज आपकी जय हो रही है, आपको वंदे मातरम बोलो। हाँ हाँ हाँ। अब जगदीश का मतलब होता है जगत का स्वामी, जगत का ईश। हमारे जो गवर्नर साहब हैं जगदीश मुखी जी, जगदीश माने भगवान के मुखी, मतलब मुख से आप अब शुभ वचन सुनेंगे। आज उन्होंने हमारे को वीर सावरकर हरियाणा को और रेवाड़ी को बड़ा सम्मान दिया है। हम बड़े गौरवान्वित हैं और मेरी जिंदगी का तो सपना था कि मैं एक बार काला पानी देखूं, सावरकर जी की कोटड़ी देखूं। ये मैंने सोचा नहीं था कि हमारे गवर्नर साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में आएंगे। आप सब लोग इसके साक्षी बने हो। आज हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार यहाँ हवन होगा सब शहीदों की आत्मा की शांति के लिए, जो यहाँ काल कोटड़ी में काल कपड़ित हो गए, और शाम को 6:30 बजे शहीदों के नाम एक दीपक जलाएंगे। मंच पर उपस्थित मैं रूपा राय जी, स्वामी सुधानंद जी, आदरणीय श्रीमान शास्त्री जी, श्रीमान कोला जी, रेवाड़ी से और महाराष्ट्र के
अलग अलग कोनों से यहाँ आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आज जिस महान आत्मा की पुण्य तिथि पर हम एकत्रित हैं, हम सब ऋणी हैं उनसे, जिन्होंने इस काल कोष्ठी में रह करके यातनाएं सहन की, अन्य हमारे क्रांतिकारी वीरों को एक साहसिक कदम उठा करके सरकार को मजबूर किया उनकी मांगों को मानने के लिए जेल के अंदर। मैं समझता हूं ये जेल में एक हमारा सबसे बड़ा स्मारक है देश का, और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनको कितनी यातनाएं दी गई है, उसका जीता जागता एक प्रमाण के रूप में ये सेलिब्रेट है। आप सबने रेवाड़ी के अंदर उनकी पुण्यतिथि पर ही मेरा अभिनंदन किया था। आज मैं इस नगरी के अंदर आप सबका उस तिथि पर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र के भाई बैठे हैं, हम उनका वंदन करते हैं। क्रांति की ज्वाला जो बंगाल से शुरू हुई, पूरे देश के अंदर फैली, किंतु मुझे इस जेल के अंदर बैठ करके कुछ थोड़ा अध्ययन करने का मौका मिला। मैं 1995 में आया था, तब तो ये मौका नहीं मिला, किंतु जब वीर सावरकर की पट्टिका यहाँ हटाई गई थी, तो हम लगभग 150 MLA श्रीमती सुषमा स्वराज जी के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन किया था। उस समय मिला मुझे, मैं लाइब्रेरी के अंदर सारा रिकॉर्ड देख रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर सबसे अधिक नाम जो जेल के अंदर रहे हैं वो पंजाब के हैं। ये शायद यकीन नहीं होगा किसी को। जब मैं पंजाब कहता हूँ, हरियाणा और पंजाब का हिस्सा इसे समझ। और दूसरे नंबर पर हमारे बंगाल के लोगों के नाम है, और उसके पश्चात हमारा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, फिर उसके पश्चात भारत देश। मित्रों, आज आप सबका मैं अभिनंदन करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था। एक सुदूर प्रांत यहाँ से, हरियाणा के छोटे शहर रेवाड़ी से एक प्रेरणा लेकर के आप श्रीमान शास्त्री जी के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं शास्त्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जो उनकी भावनाएं हैं वीर सावरकर जी के बारे में, वो इसी से स्पष्ट हो जाता है। लगभग 80 की दशक के अंदर उन्होंने वीर स्मारक के वीर सावरकर जी के नाम से वहां संस्था बनाई, और प्रतिवर्ष बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर करते हैं। आप समझ सकते हैं, जो प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, उनके दिल में कितनी उत्साह होगा कि आज उसी स्मारक के अंदर आकर के वीर सावरकर जी जिस कोठरी के अंदर रहे, उसके जब उन्होंने दर्शन किए होंगे
तो कितना उन्हें आनंद आया होगा, कितना उत्साह मिला होगा। यहाँ पर हमारे कुछ भाई बहनों ने सुझाव दिए हैं कि जो हमारा यहाँ पर रात्रि को कार्यक्रम होता है उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं जब 22 अगस्त को यहाँ पर ओथ ली थी, मैंने ओथ लेने के बाद यहीं पर ही आया था सीधे हम, और जेल का भ्रमण करने के पश्चात कार्यक्रम शुरू किया था। लगभग समय से 1 घंटा पहले शुरू किया था। कार्यक्रम में रहते हुए ही मैंने भी ऐसा महसूस किया जैसा आप सब लोगों ने महसूस किया, और मैंने पहला आदेश यहाँ ओथ लेने के बाद यही दिया था जो आपने इच्छा व्यक्त की है कि इस शो के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। उसके ऑर्डर किए गए और हमें आशा थी कि हम 30 दिसंबर तक इसे नया इसका जो रूप है वो आपको दिखाएं, किंतु अभी तक संभव नहीं हो पाया। बहुत ही निकट भविष्य के अंदर वो हो जाएगा। ये 30 दिसंबर का हमारे लिए महत्व है। 30 दिसंबर को इस क्षेत्र के अंदर अंग्रेजों के शासन से मुक्ति मिली थी, हमें आज़ादी मिली थी। पूरे भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, किंतु यहाँ पर आज़ादी 30 दिसंबर 1943 को मिल गई थी। आपको ध्यान होगा उस समय अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हार गए थे और यहाँ से भाग खड़े हुए थे। जैपनीज ने विजय पाई थी और इस क्षेत्र के जैपनीज ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हाथ में दिया था और नेताजी ने 30 दिसंबर को यहाँ पर जैक फ्लैग उतार करके तिरंगा झंडा फहराया था। ये 30 दिसंबर का दिन, इसलिए इस क्षेत्र के हम सबवासी 30 दिसंबर को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया है। इस बार पूरे देश के अंदर ये मैसेज देने की आवश्यकता है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं। इस बार हमने इसे ऑफिशियल फंक्शन के रूप में मनाया, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और पुलिस की भागीदारी की गई। यहाँ की सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं को आमंत्रित किया गया। यहाँ पर सभी आम जनता को आमंत्रित किया गया। कॉलेज स्कूल के वरिष्ठ विद्यार्थियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ 30 दिसंबर को आयोजित किया गया। और इसी 30 दिसंबर को हमारी इच्छा थी कि नया जो शो है वो हम दिखा सकते हैं। इसमें से टेक्निकल रीजन के कारण काम कुछ समय पश्चात ये पूरा हो जाएगा। मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं है, इन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूं। मैं इतना कह सकता हूं, आप लोग इतनी दूर से चल के आए, महाराष्ट्र के कोने कोने से, हरियाणा के एक दक्षिणी हरियाणा के सबसे पिछड़ा हुआ हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से लोग यहाँ चल के आए। आप नहीं समझ सकते आपके आने के कारण यहाँ के लोगों को कितनी प्रेरणा मिली। वैसे भी मेरे लिए कोई बड़ी बात, नई बात नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा से लोग आए हैं। यहाँ का पूरा अंडमान निकोबार 500-550 द्वीपों में से 34 द्वीपों के अंदर जो जनसंख्या रहती है, उनमें मूल आदिवासी जो 6 कास्ट थी, उनकी टोटल आबादी 24,000 के आसपास है। बाकी जो है 4.25 लाख आबादी, वो सभी देश के अलग अलग कोनों से आकर भी यहाँ पर है। इसलिए ये तो अब मिनी इंडिया के रूप में जाना जाता है और ये हमारा राष्ट्रीय स्मारक के रूप में है।
देश के कोने कोने से यहाँ पर यात्री टूरिस्ट आते हैं और इस स्मारक पर नमन करने के लिए, इस स्मारक के अंदर जिन्होंने शहीदियाँ दी, जिन्होंने यातना सहन की, उनको नमन करने के लिए प्रतिदिन कई हजार लोग यहाँ पर आकर के नमन करते हैं प्रतिदिन। तो उस नाते भी आपका स्वागत है। मैं और मेरे पास शब्द नहीं, मैं कैसे धन्यवाद करूं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये एक पुण्य तिथि को अच्छे ढंग से सेलिब्रेट करने के पश्चात आप कुछ समय रुक करके इस आइलैंड का पूरा आनंद लेकर के जाएं। यहाँ के बहुत ही अच्छे दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ के बीचेज सबसे अच्छे बीचेज माने जाते हैं और यहाँ का बायोडाइवर्सिटी जो है, जो यहाँ की हरियाली जो है, उसका कोई और सानी नहीं पूरे विश्व के अंदर। और यहाँ की जो टोटल लैंड है उसका 96% जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, उसी का एक परिणाम है। और मिनी इंडिया जब मैं कहता हूँ उसमें एक मैं अवश्य बात कहना चाहूँगा, ये बात ठीक है, ये मिनी इंडिया है, अलग अलग कोनों से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, किंतु उस सब के बावजूद यहाँ बोलचाल का माध्यम जो है वो हिंदी है। यहाँ 40% आबादी बंगाल के हैं, 40% आबादी दक्षिण भारत के चारों प्रांतों से है और 20% आबादी जो है उसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, बाकी अन्य प्रांत हैं, उनके सब लोग। किंतु भाषा सब हिंदी पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। और दूसरी बात को विशेष रूप से कहना चाहूंगा, कल भी मैंने अपने कुछ साथियों के सामने बात रखी थी। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे संविधान के अंदर जो सेक्युलरिज्म की बात की गई है, बहुत पवित्र शब्द है सेक्युलरिज्म। किंतु दुर्भाग्य से आज हमारे देश के अंदर और अन्य देशों के अंदर सेक्युलरिज्म एक नारे के रूप में रह गया है। कहीं न कहीं उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा, ये एकमात्र अंडमान ऐसा स्थान है, निकोबार द्वीप समूह ऐसा स्थान है जहां सेकुलरिज्म रियल मायने के अंदर क्या होता है वो यहाँ प्रैक्टिकली अवेलेबल। यहाँ बहुत ही कॉमन है कि यहाँ हिंदू परिवारों के अंदर मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम परिवारों के अंदर हिंदू महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हिंदुओं के घरों के अंदर हैं, सिख अलग अलग कम्युनिटी के अंदर उनकी बेटियां बिठाई गई हैं। और यहाँ पर ऐसे भी उदाहरण देखे गए हैं जहाँ एक परिवार के 4 बेटे हैं, एक एक छत के नीचे रहते हैं, चारों की पत्नियां अलग अलग धर्म से हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है। और यहाँ किसी तरह का कोई परेशानी किसी को नहीं होती, बल्कि बहुत एंजॉयमेंट होता है। और ये वातावरण जो है वो केवल मात्र यहीं देखने को मिला है। आई विश कि ये जो वातावरण यहाँ पर है वो पूरे भारत के अंदर हो। हमारे भारत के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं आ सकती। इन्हीं शब्दों के साथ ही एक बार पुनः मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ, आज इस वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर आप जो अपनी कामनाएं लेकर के आए हैं, जो भावनाएं लेकर के आए हैं, जो आप यहाँ से ग्रहण करने के रूप में आए हैं, भगवान आपको सफलता प्राप्त करे और अच्छे संस्कार पहले ही आपके पास हैं और दृढ़ संकल्प लेकर के देश के प्रति अपनी मर मिटने की भावना जो हमें अंदर होनी चाहिए। मेरा देश सबसे पहले
और पंक्ति के अंदर मैं सबसे आखिर के अंदर ये भावना जो वीर सावरकर जी ने हमें दी है उसको यहाँ से ग्रहण करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने इस अवसर पर मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। मैं मंच के अध्यक्ष श्रीनिवास शास्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि महामहिम जी को वीर सावरकर जी का चित्र देकर के उनका मान सम्मान करेंगे। मैं सभी साथियों की तरफ से महामहिम जी का आभारी हूँ कि इतने व्यस्त समय में हमें यहाँ समय देकर के अनुमोदित किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की वीर सावरकर जी की वीर सावरकर जी की जय हो। वीर सावरकर जी की जगदीश मुखी जी की। अंदर गए बच्चे भी आए हैं काफी। हाँ हाँ तभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर बैठे, आगे आगे का प्रोग्राम काफी बाकी है। उसके बाद भोजन का प्रबंध भी है। सेलुलर निकल